मॉस्को में कई जगहों पर धमाके हुए। धमाकों की वजह से इमारतों में आग लग गई। मॉस्को पर यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 14 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी ड्रोन विस्फोट करने में सफल रहे। हमले की वजह से मॉस्को में 8 इमारतें बर्बाद हो गई। एक महिला और एक बच्चे की जान चली गई। मॉस्को की 3 एयरपोर्ट के पास भी धमाके हुए। खतरे को देखते हुए तीनों एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। सभी उड़ानें रोक दी गई। यूक्रेन का हमला इतना विध्वंसक था कि मॉस्को में आपातकाल लगाना पड़ा। शहर का ट्रैफिक रोक दिया गया। मॉस्को के ज़ुकोवस्की एयरपोर्ट के पास 3 धमाके हुए। विस्फोट की वजह से एक इमारत में आग लग गई। ज़ुकोवस्की एयरपोर्ट से क्रेमलिन की दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन क्रेमलिन के बेहद करीब हमला करने में कामयाब हो गया। जिस वक्त मॉस्को दहल रहा था, उसी वक्त यूक्रेन की ड्रोन सेना रूस के 9 और शहरों को जला रही थी। ब्रियांस्क में रात भर धमाके होते रहे। रूस का दावा है कि उसने ब्रियांस्क में 59 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। तुला में यूक्रेनी हमले की वजह से 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस ने 3 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। लिपित्स्क में रूस ने यूक्रेन के 2 ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। रूस का दावा है कि उसने कलुगा में यूक्रेन के 9 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन 3 ड्रोन धमाका करने में सफल रहे। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। कुर्स्क में रूसी सेना के 2 ठिकानों को मलबे में बदल दिया गया। ओरियोल में यूक्रेनी हमले की वजह से एक पावर स्टेशन में आग लग गई। रूस के वोरोनिश में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। क्रास्नोदर में भी यूक्रेन रूस के एक हथियार डिपो को जलाने में सफल रहा। अब सवाल यही है कि आखिर रूस के 10 प्रांतों में यूक्रेन इतनी बड़ी तबाही मचाने में कैसे कामयाब हुआ। रूस के अंदर यूक्रेन का इतना बड़ा हमला कैसे सफल हुआ? दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक माने जाने वाले रूस के एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गए? इसको लेकर 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहले दावे के मुताबिक यूक्रेन ने सबसे पहले ड्रोन दागा। रूस के अंदर 100 से ज्यादा डमी ड्रोन दागे गए। रूसी एयर डिफेंस डमी ड्रोन को तबाह करने में उलझ गए। ठीक उसी वक्त यूक्रेनी सेना ने असली हमला किया। यूक्रेन ने ल्यूटी ड्रोन से तबाही मचाई। यूक्रेन ने 200 ल्यूटी ड्रोन फायर किए। यूक्रेन के हमले को लेकर दूसरे दावे के मुताबिक नाटो ने रूस के रडार को जाम कर दिया। रूस के एयर डिफेंस को हैक कर लिया गया। इसके बाद यूक्रेन ने करीब 200 ल्यूटी ड्रोन दागे। चूंकि रडार और एयर डिफेंस हैक थे, लिहाजा रूस ल्यूटी ड्रोन को तबाह नहीं कर पाया और इस तरह रूस के अंदर यूक्रेन अब तक का सबसे बड़ा हमला करने में कामयाब हो गया। ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन ने पहले डमी ड्रोन दागे। इससे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम डमी ड्रोन को तबाह करने में उलझ गए।
इसी दौरान यूक्रेन ने अपने नए और घातक ल्यूटी ड्रोन से हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने 200 से ज्यादा ल्यूटी ड्रोन फायर किए। यूक्रेन ने जिस ल्यूटी ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया वो 1000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करता है, यानी इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 50 किलो का बारूद ले जाकर बहुत बड़ा धमाका करता है। जोरदार धमाके की वजह से ही मॉस्को में 8 इमारतें बर्बाद हो गई। सवाल यही है कि इन हमलों के पीछे यूक्रेन की रणनीति क्या है? क्या ये हमले यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए किए गए हैं या फिर नाटो ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए हमले करवाए हैं? वजह जो भी हो, लेकिन रूस के 10 प्रांतों में हमले के बाद पुतिन और उनकी सेना बौखला गई है। क्रेमलिन ने यूक्रेन के हमले के बाद ही प्रतिशोध का प्लान बना लिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के पास रूस ने बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। क्रीमिया के साकी एयरबेस पर 32 Su-34 भेज दिए गए हैं। एंगल्स एयरबेस पर रूस ने 18 Tu-95 बॉम्बर भेज दिए हैं। काला सागर में 4 नए युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि रूसी सेना आधी रात को यूक्रेन से बदला लेने जा रही है। कीव समेत पूर्वी यूक्रेन पर बारूदी वज्रपात की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार विध्वंसक हमला कर रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहती है। जाहिर है यूक्रेन की धरती पर विनाश की बहुत ही भयावह आग भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमले में यूक्रेन का होवित्जर तबाह, रूसी आर्टिलरी यूनिट का एक्शन। नाटो ने पुतिन की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। मॉस्को पर यूक्रेन के हमले नाटो बनाम रूस के युद्ध का आधार बन सकते हैं, क्योंकि रूस पर किए गए हमलों के लिए यूक्रेन ने नाटो देशों से मिले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। इस ऑपरेशन के लिए नाटो देशों ने ही यूक्रेन को इनपुट दिए, सैटेलाइट से यूक्रेन को मदद दी गई। नाटो का टारगेट है कि रूस के पूर्वी शहरों तक हमले करना। नाटो के इस कोवर्ट ऑपरेशन की जानकारी मिलने के बाद रूस भड़का हुआ है और इसलिए यूरोप के उन देशों पर हमले की आशंका तेज हो गई है जो मॉस्को ड्रोन ऑपरेशन में शामिल है। रूस की राजधानी मॉस्को पर 9 और 10 सितंबर को जो अग्निवर्षा की गई उसकी मुख्य भूमिका में यूक्रेन है। यूक्रेन कहता रहा है कि उसे रूस के शहरों पर हमले का अधिकार है और सही मौका मिलने पर वो ऐसा करेगा। लेकिन सही मौका, सटीक जानकारी, हर मिनट के ऑपरेशन की तैयारी, इन सब के पीछे अकेला यूक्रेन नहीं। मॉस्को के किस इलाके पर कब हमले करने हैं ताकि वो सटीक रहे, यह अकेले यूक्रेन के बस की बात नहीं। इन हमलों को डिजाइन करने के पीछे अमेरिका सहित यूरोप के कई देश हैं। इसीलिए मॉस्को, ब्रियांस्क और वोरोनिश में विध्वंस मचाने में यूक्रेन कामयाब हो पाया। खुफिया रिपोर्ट है कि अलग अलग देशों ने इन हमलों को अंजाम देने में अपनी अपनी भूमिका निभाई।
मॉस्को हमले के लिए अमेरिका ने सैटेलाइट से लोकेशन की जानकारियां दी। पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, जर्मनी और ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ड्रोन्स की सप्लाई की। हमले 9 सितंबर की रात को शुरू किए गए। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स की रिपोर्ट है कि 9 सितंबर की रात को अमेरिका ने ही कीव को इंटेलिजेंस इनपुट दिया। नौ सितंबर को यूएस मिलिट्री सैटेलाइट से मॉस्को की रेकी की गई। इस सैटेलाइट ने मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जानकारी जुटाई। कीव को अहम ठिकानों की सटीक लोकेशन दी गई। इसके बाद यूक्रेन से मॉस्को पर ड्रोन हमले शुरू किए गए। यूक्रेन ने फिलहाल मॉस्को तक हमले किए हैं, लेकिन रिपोर्ट यह भी है कि यूक्रेन रूस के कई शहरों पर एक साथ हमले करने वाला है। रूसी शहरों में विनाश के लिए जंग के मोर्चे पर यूक्रेन को उतार दिया गया है, लेकिन नाटो देश मिलकर यूक्रेन को हर वो जरूरी मदद दे रहे हैं जिससे युद्ध को रूसी धरती पर शिफ्ट किया जा सके। रिपोर्ट यह है कि नाटो देश अब रूस के पूर्वी छोर तक यूक्रेन के जरिए हमले कराने का प्लान तैयार कर चुका है और ये हमले लॉन्ग रेंज ड्रोन से किए जाएंगे। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस HUR के प्रमुख किरोलो बुदानोव ने कहा है कि रूस पर 1800 किलोमीटर की दूरी तक हमले किए जाएंगे। यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जो रूस में 1800 किलोमीटर अंदर तक पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट यह है कि लॉन्ग रेंज ड्रोन अमेरिका सहित यूरोप के देशों से कीव पहुंचाए गए हैं। यूक्रेन को इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन दिए गए हैं जिससे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो सकती हैं और इनकी रेंज में करीब करीब पूरा रूस आ रहा है। और यूक्रेन को 1800 किलोमीटर रेंज के ड्रोन मिलने का मतलब है कि उसकी रेंज में रूस का यूराल माउंटेन रेंज भी आ रहा है। इसके साथ ही बैरेंट सागर के तटीय इलाकों तक भी यूक्रेन के ड्रोन पहुंच रहे हैं। पूर्वी रूस में 58 अहम एयरबेस यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन की पहुंच में आ चुके हैं। इसके अलावा इन ड्रोन से रूस के 237 सैन्य बेस पर भी हमले संभव है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस में हथियार बनाने वाली कंपनियां भी हैं। यूक्रेन पश्चिमी रूस के हिस्सों में सटीक हमले करके लॉन्ग रेंज हमलों का पूर्वाभ्यास भी कर चुका है। यूक्रेन ने 22 अगस्त को रूस के वोल्गोग्राद में मारिनिवका मिलिट्री फील्ड पर हमले किए थे। अब ब्रिटिश मिलिट्री सैटेलाइट से ली गई इस बेस की तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में रूस को हुए नुकसान के सबूत हैं। हमले के पहले और बाद वाली इन तस्वीरों से साफ है कि रूसी बेस पर यूक्रेन ने किस कदर तबाही मचाई है। अब बेस की ये दूसरी तस्वीर देखिए। इनमें पहली तस्वीर 19 अगस्त की और दूसरी 24 अगस्त को ली गई है। इसमें मारिनिवका बेस के 4 एयरक्राफ्ट शेल्टर ध्वस्त और 2 एयरक्राफ्ट शेल्टर क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। इसी तरह तीसरी तस्वीर में ध्वस्त हो चुका स्टोरेज एरिया नजर आ रहा है। अब नाटो यूक्रेन को अटैक और डिफेंस दोनों तकनीक दे चुका है। रूस ऑर्लॉन ड्रोन से यूक्रेन की रेकी करता है, लेकिन यूक्रेन ने पहली बार रूस का ऑर्लॉन ड्रोन गिरा दिया है। खास बात यह है कि ड्रोन करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, यानी नाटो से यूक्रेन को हाई एल्टीट्यूड अटैक मिसाइलें भी मिल चुकी हैं। मारिनिवका से लेकर मॉस्को तक और ऑर्लोन ड्रोन गिराने तक इस सब में नाटो शामिल है। और अब माना जा रहा है कि रूस इस ऑपरेशन में शामिल देशों पर हमले कर सकता है। लिथुआनिया ने रूस के हमले के बारे में चेतावनी जारी की है। लिथुआनिया में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी हो रही है। लिथुआनिया सरकार युद्ध की तैयारी में जुट गई है। संभावित युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने का अभ्यास शुरू कर दिया गया है। यूक्रेन भले ऑपरेशन में कामयाब रहा, लेकिन मॉस्को हमलों से रूस नाटो की जंग की चिंगारी भड़कने की आशंका तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। रूसी टैंक ब्रिगेड का बारूदी एक्शन कुर्स में यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी खत्म। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूसी टैंक ब्रिगेड ने प्रहार किया है कुर्स में और यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को समाप्त कर दिया है।
और यूक्रेनी सेना का कुर्स्क अभियान एक बहुत भारी भूल साबित होने वाली है। कुर्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज का संहार शुरू कर दिया, तो वहीं रूसी सेना अब पूर्वी यूक्रेन में हावी हो चुकी है। डोनेस्क में रूसी सेना बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और पोक्रोवस्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर तक रूसी सेना का काफिला पहुंच चुका है। यूक्रेन से कुर्स्क की सप्लाई लाइन काटने की बड़ी तैयारी है। ज़ेलेंस्की मजबूर इसलिए है क्योंकि पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए सैनिकों की भारी कमी है, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत कुर्स्क में लगा दी है। यूक्रेन का कुर्स्क मिशन अधूरा है, लेकिन रूस का पूर्वी यूक्रेन वाला अभियान अब कामयाबी के बेहद करीब पहुंच चुका है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की घेराबंदी के बीच पुतिन ने जिस रणनीति के साथ पूर्वी यूक्रेन का मिशन चलाया, वो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी हार साबित होने वाली है। यूक्रेनी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में आने वाला है। यूक्रेनी सेना का बहुत अहम ठिकाना नष्ट होने वाला है। डोनेस्क और लुहांस्क की लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा। पूर्वी यूक्रेन में जंग का हॉट सेंटर पोक्रोवस्क नाम की जगह है। पूर्वी यूक्रेन में इसी जगह से युद्ध की कमान संभाली जाती रही। यही की रेल और सड़क के नेटवर्क से यूक्रेनी सेना को मदद मिलती रही है, लेकिन अब कुछ ही दिन में यूक्रेनी सेना लाचार और मजबूर होने वाली है। क्योंकि रूसी सेना पोक्रोवस्क के बेहद करीब तक पहुंच चुकी है। पोक्रोवस्क को बचाने के लिए यूक्रेन को हजारों सैनिकों की जरूरत है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। रूस की सेना जिस तरह से हमला कर रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस को फिलहाल किसी बड़ी जीत को हासिल करने की हड़बड़ी नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस न सेना होगी न युद्ध होगा वाले फॉर्मूले पर काम कर रहा है। जिसके तहत यूक्रेनी सेना के संहार को सबसे अधिक अहमियत दी जा रही है। यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। सरेंडर कर रहे यूक्रेनी सैनिकों की भी हत्या हो रही है। खार्किव में यूक्रेनी सेना के पलटवार का जवाब देते हुए एक यूक्रेनी कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया गया। यहां यूक्रेन के कई अफसर भी मौजूद थे। हमले में यूक्रेन के 8 सैन्य वाहन नष्ट हो गए। 80 यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत हो गई। खार्किव में मौजूद नाटो देशों से आए हथियारों को भी नष्ट किया जा रहा है। खार्किव में एक और अमेरिकी ब्रेडली वाहन नष्ट कर दिया गया। लेकिन पूर्वी यूक्रेन में सबसे भीषण हमला चल रहा है। कुपियांस्क में रूस ग्लाइड बम से हमले कर रहा है। रूसी हमले में कुपियांस्क की एक इमारत मलबे में तब्दील हो गई। दावा है कि इमारत में यूक्रेन ने हथियारों का गोदाम बनाया था। पिछले दिनों यूक्रेनी सेना प्रमुख ने दावा किया था कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार रुक चुकी है, लेकिन अब चंद दिनों में ही यह दावा झूठा साबित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना पोक्रोवस्क के बेहद करीब तक पहुंच चुकी है। और रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज डोनेस्क के नोवोहोरोदिव्का पर कब्जा कर चुकी है। ये पोक्रोवस्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और इस जंग में यूक्रेन को 24,000 सैनिक गंवाने पड़े। पोक्रोवस्क के करीब रूसी सेना पहुंच चुकी है और अब पोक्रोवस्क पर हमले की तैयारी है। और साथ ही बता दें आपको कि नोवोहोरोदिव्का पर कब्जे के साथ ही रूसी फौज का हाईवे नंबर M04 पर भी कब्जा हो चुका है। इस हाईवे से डोनेस्क और लुहांस्क तक हथियार की सप्लाई होती थी, लेकिन अब वो बंद है। अब रूसी फौज का अगला टारगेट
पोक्रोवस्क है, जहां से दो अहम सड़कें निकलती हैं। पहला है रोड नंबर T0504 और दूसरी सड़क है T0515। इन दोनों सड़कों से यूक्रेन की सेना खार्किव, डोनेस्क और लुहांस्क तक हथियार और रसद की सप्लाई करती है। वोलेदार में भी भीषण जंग चल रही है। यहां से गुजरने वाला हाईवे मारिंका होते हुए कुर्स्क तक जाता है। हाईवे नंबर 532 बंद होते ही कुर्स्क और मारिंका जैसी जगहों पर यूक्रेन की सप्लाई बंद हो जाएगी। पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे भरोसेमंद अजोव बटालियन को भेजा है, लेकिन सैनिकों की संख्या के मामले में रूस यूक्रेन से बेहद आगे है। अजोव बटालियन ने डोनेस्क के न्यूयॉर्क को खाली करा लिया था, लेकिन बाकी इलाकों से रूसी फौज आगे बढ़ती रही। अब कुर्स्क की एक बड़ी सप्लाई लाइन खतरे में है। इसके अलावा वोलेदार में भी भीषण जंग चल रही है। वोलेदार डोनेस्क के दक्षिण में है। वोलेदार में यूक्रेनी सेना का ठिकाना है। यहीं से साउथ डोनेस्क में मुकाबला चल रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए सैनिक और हथियारों को खत्म करना जरूरी है। Чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, а потери могут привести просто к утрате боеспособности всех вооруженных сил. पुतिन जिस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं वो ज़ेलेंस्की के कुर्स्क मिशन को एक गलत फैसला साबित कर सकता है। इस वक्त ज़ेलेंस्की चाहकर भी पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों की टुकड़ियां कुर्स्क मिशन पर हैं। ज़ेलेंस्की अब कुर्स्क मिशन को बीच में छोड़ सकते हैं। सैनिकों को वापस डोनेस्क बुलाया जा सकता है। कुर्स्क छोड़कर पूर्वी यूक्रेन को अहमियत दे सकते हैं। फैसला अब ज़ेलेंस्की के हाथों में है, लेकिन फिलहाल कुर्स्क से वापस लौटने में लंबा वक्त लग सकता है, जबकि रूसी सेना पोक्रोवस्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गई है। इसलिए माना जा रहा है कि अब ना तो कुर्स्क अभियान सफल होगा और ना ही पूर्वी यूक्रेन को बचाया जा सकेगा। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर घेर कर हमले हो रहे हैं। कुर्स्क में रूसी सेना की बहुत बड़ी तैनाती हो चुकी है। कुर्स्क में हर दिन यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। यूक्रेन रूस पर दबाव बनाने के लिए रूसी शहरों पर ड्रोन हमले कर रहा है। अब पूर्वी यूक्रेन से रूसी सैनिकों को हटाने के लिए रूस में नया फ्रंट खोलने की तैयारी चल रही है, ताकि रूस सैनिकों को डोनेस्क से हटाकर दूसरी जगह भेजने पर मजबूर हो जाए। लेकिन नए फ्रंट को खोलने के लिए भी यूक्रेन को सैनिकों की जरूरत है, जो कि कुर्स्क अभियान की वजह से मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक। अमेरिकी चुनाव के बाद बीजेपी का डर। रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक। अमेरिका के वर्जीनिया में बोले राहुल गांधी, चुनाव के बाद बीजेपी का डर हुआ खत्म, भारत के लोगों ने लोकतंत्र को समझा। अमेरिका से पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा पीएम ने छोटे व्यापारियों और एजेंसियों पर बनाया दबाव, सब कुछ सेकंड्स में ही चला गया। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान। बीजेपी बोली विदेश जाकर देश की छवि खराब करना देशद्रोह। पूछा हमेशा चीन को क्यों करते हैं प्रमुख। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले राहुल ने कभी देश का अपमान नहीं किया, बीजेपी को सिर्फ बहाना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर भड़के हरदीप पुरी बोले विदेश में भारत की करते आलोचना, उनके चीन के साथ गहरे संबंध। सीएम हेमंता बोले चीन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं राहुल गांधी, भारत को नीचा दिखाते हैं राहुल। सीएम हेमंता बोले चीन में लोकतंत्र नहीं, इस पर राहुल क्यों नहीं बोलते, चीन में धार्मिक आजादी पर भी नहीं बोलते। जम्मू कश्मीर पर पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बड़ा बयान, बोले पहले श्रीनगर जाने में डर लगता। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले कुछ लोग चाहते हैं भारत आगे न बढ़े, विकास में बन रहे हैं बाधा, ऐसे लोगों से डरने की जरूरत है। नागपुर में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, पुलिस ने ड्राइवर समेत 2 को गिरफ्तार किया। चंद्रशेखर बावनकुले बोले ऑडी कार उनके बेटे के नाम, पुलिस को करनी चाहिए निष्पक्ष जांच, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई। सीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए लिए गए बड़े फैसले, हेल्थ और जीवन बीमा पर टैक्स घटाने के लिए मंत्री समूह का गठन, जीओएम अक्टूबर तक सौंपेगा रिपोर्ट। कैंसर की दवा पर टैक्स 12 से घटाकर 5% हुआ, यूनिवर्सिटी रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी हटा। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फैसला, गाड़ियों की सीट पर 10% टैक्स बढ़ाया, जीएसटी 18% से बढ़कर 28% किया गया। आतिशी का दावा, केंद्र ने मानी आम आदमी पार्टी सरकार की बात, विरोध के बाद रिसर्च ग्रांट को जीएसटी से रखा जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच डिबेट, रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कमला के बीच डिबेट लाइव। They never took the tariff off because there was so much money they can't. They would totally destroy everything that they've set out to do. They're taking in billions of dollars from China and other places. They've left the tariffs on. When I had it, I had tariffs, and yet I had no inflation. Look, we've had a
terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. We were at 21%, but that's being generous because many things are 50, 60, 70, and 80% higher than they were just a few years ago. This has been a disaster for people, for the middle class, but for every class. On top of that, we have millions of people pouring into our country from prisons and jails, from mental institutions and insane asylums, and they're coming in and they're taking jobs that are occupied right now by African Americans and Hispanics, and also unions. Unions are going to be affected very soon. And you see what's happening. You see what's happening with towns throughout the United States. You look at Springfield, Ohio. You look at Aurora in Colorado. They are taking over the towns. They're taking over buildings. They're going in violently. These are the people that Xi and Biden led into our country, and they're destroying our country. They're dangerous. They're at the highest level of criminality. And we have to get them out. We have to get them out fast. I created one of the greatest economies in the history of our country. I'll do it again and even better. We are going to तो अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डिबेट से जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक। अमेरिका के वर्जीनिया में बोले राहुल गांधी को जीएसटी से रखा जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। चिप्स इसमें हमने भरा बड़ा दे वॉर जोन से खबर। खार्किव में रूसी सेना का बड़ा हमला। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने धावा बोला। हमले में यूक्रेन के हथियार तबाह हुए। क्रीमिया पर कब्जे का प्लान तैयार।